नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं सिविल जोन इंडिया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ग्रेन साइज एनालिसिस यानी कि जीएसए की बैक रिपोर्ट कैसे बनाएं। आपको इस वीडियो में बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको जीएसए की बैक रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा। वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि जीएसए की बैक रिपोर्ट इजी मेथड से कैसे बनाएं। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर जॉब से रिलेटेड भी अपडेट आते रहेंगे और मैं शॉर्ट्स भी डालता हूँ, तो सोर्स ज़रूर जाके चेक करिएगा। जो सोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोर्स में मैं हर चीज़ के बारे में बताता हूँ, जैसे सीबीआर मशीन को यूज़ कैसे करते हैं, सीबीआर कितना होना चाहिए और किस कोड में कहाँ पर लिखा हुआ है, क्या चीज़ है। और आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगा। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। आइए चलते हैं अपने फॉर्मेट की ओर। आइए हम जानते हैं कि जीएसए की बैक रिपोर्ट ईजी मेथड से कैसे बनाएं। जीएसए की जो फुल फॉर्म है ग्रेन साइज एनालिसिस, आईएस कोड 2720 पार्ट 4, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी एंट्री फिल कर लेते हैं। टाइप ऑफ मटेरियल हमारा सोइल है तो सोइल लिख दिया। सोर्स कहाँ से आया, बोरो एरिया। बोरो एरिया नंबर डाल सकते हैं, जैसे 1 2 जो भी है। अगर आपका एक्सटेंशन बोर एरिया है तो EX लिख सकते हो। लोकेशन आप डाल देंगे यहाँ पे, राइट साइड है या लेफ्ट साइड। अभी हम यहाँ पे इसे ब्लैंक छोड़ देते हैं। और डेट ऑफ सैम्पलिंग और टेस्टिंग की डेट डाल सकते हैं यहाँ पे। सैंपल बाय और टेस्टेड बाय। सैंपल में क्या लिखना है, सैंपल बाय में जॉइंटली या सेल्फ। अगर क्लाइंट आपके साथ है तो आप लिखेंगे इसमें जॉइंटली, अगर क्लाइंट नहीं है साथ तो आप लिखेंगे सेल्फ। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे अभी जॉइंटली। टेस्टेड बाय में भी ऐसे ही लिखेंगे। और आपको वेट कितना लेना है, वेट आप 500 से 1000 ग्राम के बीच में ले सकते हैं। हम ले लेते हैं अभी फ़िलहाल 500 ग्राम। 500 ग्राम हमने वेट ले लिया है। अगर आपको बैक रिपोर्ट बनानी है, बैक रिपोर्ट बनाने के लिए आपको ग्रेवल, सैंड और सिल्ट ये आपको गिवन मिलेगा। ग्रेवल, सैंड और सिल्ट। अब हम देख लेते हैं, हमारा जो ग्रेवल पार्टिकल है वो मिलेगा हमें इतना, हमें ग्रेवल मिलेगा। और सिल्ट एंड क्ले हमें कितना मिल रहा है, सिल्ट और क्ले मिल रहा है हमें 14.21। सैंड कैसे पता करेंगे कि सैंड कितना निकलेगा, ग्रेवल और सिल्ट और क्ले को प्लस करके 100 में से माइनस कर देंगे तो हमारी सैंड निकल के आ जाएगी। ये हमारी सैंड है 75.59, 75.59, इतना हमारा सैंड आ गया है। जो हम ग्रेवल मिलेगा हमें वो मिलेगा 475, अबाउ 475 के ऊपर हमारा ग्रेवल मिलेगा। तो हम ग्रेवल सबसे जाते हैं यहाँ पे। और ये अबाउ मतलब रिटर्न मिलेगा हमें यहाँ पे, यहाँ लिख लेते हैं हम। और उसके बाद यहाँ पे लिख रहा है सिल्ट एंड क्ले। सिल्ट एंड क्ले, सिल्ट और क्ले पासिंग, यहाँ लिख रहा है सोइल पार्टिकल लेस देन 0.075, यानी कि पासिंग इससे कम। इससे कम यहाँ पासिंग कहाँ पाएगा, यहाँ पे। ये हमारा पासिंग हो गया। अब हम निकाल सकते हैं इजीली। 100 mm की सीव पर 0 रिटर्न दिखा देते हैं, 75 पर भी हम 0 0 दिखा देते हैं। अब हम इस पर थोड़ा सा रिटर्न दिखा देंगे। अब यहाँ पे दिखा देते हैं हम 100 माइनस 4.20, 95.80, 4.20 इंटू 500%। ये हमारा 19 की सीव पर इतना रिटर्न हो गया है। जो हमारे यहाँ से कैलकुलेशन करके आएगा वो आएगा कुमुलेटिव का, क्योंकि हमारे पास क्या है, कुमुलेटिव रिटर्न। तो जो कुमुलेटिव का आएगा तो वो हमें कुमुलेटिव में ही लिखना है, कुमुलेटिव वेट रिटर्न में। और फिर उसके बाद इसमें से माइनस करके इसे तो हम वेट मटेरियल रिटर्न निकाल लेंगे। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और कोई भी बैक कैलकुलेशन हो, अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है तो आप मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, किसी भी वीडियो मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। अब हम बैक कैलकुलेशन सभी को कर लेते हैं। जैसे अपने फर्स्ट वाली कैलकुलेशन करी है ऐसे ही हम सभी कैलकुलेशन करेंगे। जो हमारा पासिंग है उसको हम 100 में से माइनस करेंगे और जो निकल के आएगा उसको हम इंटू करेंगे टोटल वेट से। तो फिर आपका जो निकल के आएगा वे आएगा कुमुलेटिव वेट रिटर्न। यहाँ पर जो लिखेंगे इससे थोड़ा कमी करके लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं हम। और यहाँ पर लिखेंगे हम
ये जो मटेरियल बचा है ये बचा है हमारा पेन में। अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि हमारी रिपोर्ट सही है या गलत है। तो अब हम टोटल का जो वेट करेंगे, अगर वो हमारा जितना हमने वेट लिया था 500 ग्राम ही आ रहा है तो सही है, अदरवाइज़ नहीं तो हमारी कोई रिपोर्ट में कोई मिस्टेक हुई है। अभी हम चेक कर लेते हैं। 21 प्लस 30 प्लस 98 प्लस 93.5 प्लस 186.45 प्लस 71.05 इक्वल टू 500। ये हमारा जो टोटल वेट आ गया, ये आ गया हमारा 500 ग्राम। हमारी यानी कि रिपोर्ट बिल्कुल सही है। और उसके बाद हम चेक करते हैं कि जो हमारा ग्रेवल है वो 475 की सीव पे इतना रिटर्न हो रहा क्या, 10 पॉइंट। अब हम चेक करते हैं कि जो हमारा ग्रेवल पार्टिकल है 4.7 mm की सीव पर 10.20% रिटर्न हो रहा है क्या। हम यहाँ पे चेक करते हैं 4.75 और क्युमुलेटिव रिटर्न ये रहा। तो ये हमारा हो गया चेक, तो ये हमारा सही है। उसके बाद हम चेक करते हैं सिल्ट एंड क्ले। सिल्ट एंड क्ले चेक करने के लिए हम देखते हैं जो हमारा पासिंग है वो है 0.075 और इतना ही हमारा पास हो रहा है, ये 0.075। इस पर भी हमारा ये चेक हो गया है। अब हम सैंड को कैसे चेक करेंगे। सैंड को चेक करने के लिए हम क्युमुलेटिव रिटर्न जो 0.075 है इस पर रिटर्न हुआ उसको माइनस करेंगे ग्रेवल से। ये आ गया हमारा सैंड निकल के और हमारा सैंड भी सही है। अब इस तरीके से आप बैक रिपोर्ट बना सकते हैं बिल्कुल इजी मेथड में। अगर मैं ये कैलकुलेशन खुद से करता तो मैं 3 मिनट में ही रिपोर्ट बना देता। आपको समझाने के लिए इसमें थोड़ा टाइम लगा है रिपोर्ट में। अदरवाइज़ रिपोर्ट का बनाने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप इतने ही इजी मेथड में बना सकते हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा सिविल से रिलेटेड सभी बातों को जानने के लिए। अगर आपको किसी भी चीज़ में त्रुटि है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा और आपको उसका अल्टरनेट भी बताऊँगा।